हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल के टॉक्स पर। मैं हूँ आपका दोस्त केदार जोशी। तो कल के लेक्चर में हमने वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर ये पोएम पढ़ी थी। आज हम इंग्लिश क्लास 10th का एक चैप्टर देखने जा रहे हैं, द थीफ स्टोरी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन इस चैप्टर का पैसेज बोर्ड एग्ज़ाम 2019 में आया था। तो चलिए अब चैप्टर शुरू करते हैं। ये चैप्टर लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। I was still a thief when I met Anil, and though only 15, I was an experienced and fairly successful hand. मतलब अब ये कह रहा है नरेटर कि जब मैं अनिल से मिला। अब अनिल एक कैरेक्टर है इस चैप्टर का। अब इस चैप्टर में सिर्फ दो ही कैरेक्टर है, दो कैरेक्टर में ही ये पूरा चैप्टर है। तो हमारा पहला कैरेक्टर है अनिल। तो अब ये नरेटर कह रहा है जब मैं अनिल से मिला तब मैं एक चोर था, और तब मैं सिर्फ 15 साल का था, पर मेरे पास बहुत एक्सपीरियंस था और मेरे पास हाथ की सफाई भी थी। आई वॉज एन एक्सपीरियंस एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच वेन आई अप्रोच्ड हिम। ही वॉज अबाउट 25, अ tall lean fellow, and he looked easygoing, kind and simple enough for my purpose. I hadn't had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. तो अब नरेट जब नरेटर अनिल से मिला तब अनिल एक रेसलिंग की मैच देख रहा था। अनिल लगभग नरेटर को 25 साल का लगा। अनिल लंबा चौड़ा था, पर वो सादा सिंपल था। और लेखक का जो पर्पस था, मतलब नरेटर का जो पर्पस था उससे लूटना, तो नरेटर को लग रहा था कि शायद मैं इसे लूट पाऊँगा। उसके पास इतना लक नहीं था, पर नरेटर को अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं से लग रहा था कि ये मुझ पर भरोसा करेगा। You look a bit of wrestler yourself. I said a little flattery helps in making friends. तो अब नरेटर ने अनिल की प्रशंसा करते हुए कहा कि तुम मुझे एक रेसलर लग रहे हो। सो डू यू, ही रिप्लाइड, विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रेदर थिन। तो अब अनिल ने सामने से अनिल ने सामने से नरेटर को पूछा मुझे कि तुम भी मुझे रेसलर लग रहे हो। ये सुन के नरेटर थोड़ा शॉक हो गया क्योंकि वो तब पतला था। वेल, आई सेड मॉडेस्टली, आई डू रेसल अ बिट। तो अब इसने भी उसके हाँ में हाँ मिलाते हुए कह दिया, हाँ मैं थोड़ी बहुत रेसलिंग करता हूँ। व्हाट्स योर नेम? हरी सिंह, आई लाइड। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ दैट केप मी अहेड ऑफ पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स। तो अनिल ने अब इससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? इसने कहा हरी सिंह। एक्चुअली इसने झूठ बोला, पर अब हम इस लेसन में इसका यही नाम कंसिडर करेंगे। अब ये हर महीने अपना नाम बदलते रहता था क्योंकि ताकि ये पुलिस से बचते रहे और बाकी के जो चोर हैं उनसे भी बचते रहे, क्योंकि चोर लोगों में भी अक्सर झगड़े वगैरह हो जाते हैं। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स हु वेर ग्रंटिंग, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर about. I didn't have much to say. Anil walked away. I followed casually. अब अनिल इससे कुछ रेसलर्स के बारे में बात कर रहा था, पर इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि ये तो रेसलिंग दिखता ही नहीं था। तो अनिल चला गया और ये भी उसका पीछा पीछा करते हुए चला गया। हेलो अगेन, ही सेड। तो फिर अनिल ने जब वापस पीछे मुड़ के देखा तो इसने वापस इससे हेलो बोला। आई गिव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड। अब हरी ने अनिल से अपने एकदम अपीलिंग स्माइल, मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं वो कैसे स्माइल देते हैं तो एकदम भोले लगते हैं, वैसे इसने भी भोला बनने की कोशिश की और अनिल को कहा कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। तो अनिल ने कहा आई कांट पे यू। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट परहैप्स आई हैड मिसजस्ट माई मैन। तो जब ये अनिल से पूछता है कि क्या मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ, तो अनिल कहता है कि मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता। तो उसे तब मन ही मन ये लगता है कि मैंने किस बंदे को पकड़ लिया यार, ये मुझे पे नहीं कर सकता और मैं तो इससे लूटने के बारे में सोच रहा था। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी। तो उसने अनिल से पूछा, हरी ने, क्या तुम मुझे खाना दे सकते हो? तो अनिल ने भी इसे पूछा कैन यू कुक? आई कैन कुक, आई राइड अगेन।
तो हरी ने कहा, हरी ने वापस झूठ कहा कि वो खाना बना सकता है। मतलब वो खाना नहीं बना सकता था, फिर भी उसने अनिल से झूठ कहा कि वो खाना बना सकता है। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। तो अब अनिल ने भी उससे कहा कि अगर तुम खाना बना सकते हो तो मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ। ही टुक मी टू हिज रूम over the Jumna sweet shop and told me I could sleep on the balcony. But the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off. But I just hung around, smiling in my most appealing way, and he couldn't help laughing. तो अनिल इसे अपने घर पे ले गया, उससे कहा कि तुम मेरे बालकनी में सो सकते हो। तो उसने कहा ठीक है, और फिर दूसरे दिन उसने इसके लिए खाना बनाया। सॉरी, एक रात को फिर इसने इसके लिए खाना बनाया, पर शायद परसों लग रहा है कि वो खाना बहुत ही गंदा बना था, क्योंकि अनिल ने वो खाना कुत्ते को डाल दिया। और अनिल ने हरी को कहा कि तुम जाओ यहाँ से। बट हरी ने वापस अपनी एकदम अपीयरिंग वे की स्माइल दी, तो फिर अनिल ने भी उससे माफ़ कर दिया और वापस अपने घर में बुला लिया। लेटर ही patted me on the head and said never mind, he will teach me to cook. He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers. I was grateful. I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. तो उसने उसे कहा कोई बात नहीं, तुम घर आ जाओ, मैं तुम्हें कुकिंग सिखा दूंगा। तो फिर उसने इसे कुकिंग सिखाई, अपना नाम लिखना भी सिखाया। फिर वो धीरे धीरे इसे नंबर्स ऐड करना भी सिखाने वाला था, सेंटेंसेस भी सिखाने वाला था। फिर इसे बहुत मतलब अच्छा लग रहा था, क्योंकि इसे पता था अगर मैं एक बार पढ़ना लिखना सीख जाऊँ, अगर मैं एक बार एजुकेटेड हो जाऊँ, तो मैं बहुत कुछ अचीव कर तो मैं बहुत कुछ अचीव कर सकता हूँ। इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल. I made the tea in the morning and then would take my time buying the day's supplies, usually making a profit up about a rupee one day. I think he knew I made a little money this why, but he did not seem to mind. तो अभी अनिल के लिए काम करने में बहुत खुश था। ये सुबह अनिल को चाय बना के देता था। फिर ये अनिल के लिए कुछ सामान लाने को बाज़ार वगैरह में जाता था, और लगभग ये हर रोज़ एक रुपया चोरी कर लेता था अनिल से। पर उसे लगता था कि अनिल को पता चल गया है कि मैंने पैसे चुराए, पर अनिल उस पर ज़्यादा माइंड नहीं करता था, क्योंकि अनिल उसे सैलरी भी नहीं देता था। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। तो अनिल अनिल मतलब अनिल का एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम नहीं था मनी बनाने का, मतलब पैसे कमाने का। ही वुड बोरो 1 week, lend it the next. He kept worrying about his next check, but as soon as it arrived, would go out to celebrate. It seems he wrote for magazines, a queer way to make a living. तो ये कुछ पैसे उधार लेता था और अगले हफ्ते वापस चुका देता था। वो अपने चेक के बारे में ज़्यादा टेंशन लेता था, पर जैसे ही उसका चेक आ जाता था तब वो बाहर जाके पार्टी करता था। तो यहाँ पे इसको ऐसा लगता था, नरेटर को, हरी को, कि ये मैगजीन्स लिखता है। On evening, he came home with a small bundle of notes, saying he had just sold a book to a publisher. At night, I saw him tuck the money under the mattress. तो एक शाम को अनिल कुछ पैसे लेकर घर पे आया। उसने हरी को कहा कि मैंने एक बुक पब्लिशर को बेची है, और उसकी जो मैट्रेस थी उसके नीचे अनिल को पैसे रखते हुए हरी ने देख लिया था। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क. आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो. Anil had given me a key to the door,
and I could come and go as I pleased. He was the most trusting person I had ever met. तो इसने अनिल के लिए ऑलमोस्ट 1 महीने तक काम किया था। शॉपिंग में जो चीटिंग करता था उसके अलावा इसे ज़्यादा चांस नहीं मिला था चीटिंग करने का। पर आज तक इसने जिसके लिए भी काम किया उसमें अनिल इस पे सबसे ज़्यादा भरोसा करने वाला था। अनिल ने इसको अपने घर की चाबी भी दी थी, तो जब मर्जी आता जब मर्जी जाता। एंड दैट इज़ वाई it was so difficult to rob him. It's easy to rob a greedy man, but because he can afford to be robbed. But it's difficult to rob a careless man. Sometimes he doesn't even notice he has been robbed, and that takes all the pleasure out of the work. तो इसने अब कहा कि जो लालची इंसान होता है उसे रॉब करने में बहुत मज़ा आता है, पर जो ऐसा केयरलेस मैन होता है उसे रॉब करने में इतना मज़ा नहीं आता, क्योंकि उसको तो कभी कभी पता भी नहीं चलता है कि वो रॉब भी हुआ है। तो ये उसका ही सारी खुशी छीन लेता है रॉबर की। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क। आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस एंड इफ आई डोंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इन ऑन हिज फ्रेंड्स। आफ्टर ऑल ही डजेंट इवन पे मी। तो इसने अब थोड़ा सोचा कि मैं पैसे लेके भाग जाता हूँ, अगर मैं नहीं भागता तो भी इससे अपने दोस्तों के ऊपर खर्च कर देगा, और मुझे तो वैसे भी ये पे भी नहीं करता है। Anil was asleep. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. I sat up on the floor considering the situation. If I took the money, I could catch the 10:30 express to Lucknow. Slipping out of the blanket, I crept up the bed. Anil was sleeping peacefully. His face was clear and unlined. Even I had more marks on my face, though mine were mostly scars. तो अब अनिल सो गया था। हल्की सी मूनलाइट इनके रूम में आ रही थी, तो ये बैल्कोनी में सोया था। तो ये अनिल सोया है इसका पता करके जल्दी से उठा और अनिल के पास गया। तो ये सोचने लगा अगर अभी पैसे चुराता हूँ मुझे 10:30 की लखनऊ एक्सप्रेस मिल जाएगी। अनिल बहुत शांति से सो रहा था। उसका फेस एकदम क्लियर और अनलाइन था, मतलब एकदम वो बिंदास सो रहा था, और इसको बहुत अभी टेंशन हो रहा था। My hands slid under the mattress, searching for the notes. When I found them, I drew them out without a single sound. Anil sighed in his sleep and turned on its side towards me. I was startled and quickly crawled out the room. तब इसने वो मैट्रेस के अंदर हाथ डाला और पैसे ढूंढने लगा। तभी अनिल दूसरी तरफ मुड़ा तो बहुत डर गया, और ये जल्दी से इसने पैसे निकाले और जल्दी से भाग गया। When I was on the road, I began to run. I had the notes at my waist, held there by a string of my pajamas. I slowed down to walk and counted the notes. 600 rupees in 50s. I could live and like a rich oil rich Arab for a 2 week. तो ये तुरंत पैसे लेके भागा और रोड पे इसने पैसे गिनना शुरू किया। तो उसे पता चला कि वो 600 रुपये थे। तो फिर उसने सोचा 600 रुपये में मैं एक या दो हफ्ते में अमीर की तरह रह सकता हूँ, क्योंकि उस वक्त 600 रुपये बहुत थे। उस वक्त 600 रुपये की वैल्यू बहुत थी। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life, but dashed straight to the platform. The Lucknow Express was just moving out. The train had still to pick up speed, and I should have been able to jump into one of the carriages, but I hesitated. For some reason, I can't explain. I lost the chance to get away. तो जब इस स्टेशन पे पहुंचा तभी टिकट ऑफिस की तरफ ना जाते हुए ट्रेन की तरफ गया, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी में कभी भी टिकट नहीं खरीदी थी। तो लखनऊ एक्सप्रेस तब जा ही रही थी। उसके पास चांस था ट्रेन में बैठने का, पर पता नहीं कि वो ट्रेन में बैठा नहीं। अंदर ही अंदर उसका मन उसे मना कर रहा था ट्रेन में बैठने से, इसलिए वो ट्रेन में बैठा नहीं और उसका ट्रेन में बैठने का चांस चला गया।
When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. I had no idea where to spend the night. I had no friends, believing that friends were more trouble than help. And I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station. The only person I knew really well was the man I had dropped. Leaving the station, I walked slowly through the bazaar. तो कह रहा है इस शहर में मेरा ऐसा कोई नहीं था, मेरे कुछ दोस्त थे, पर वो मेरी मदद करने से ज़्यादा मेरे लिए मुसीबत ही खड़े कर देंगे। और वो किसी होटल में रखे सस्पिशियस भी नहीं बनना चाहता था। तो जो एक अच्छा पर्सन था उसके ध्यान में इस शहर में वो था अनिल, जिसे वो लूट चुका था। तो अब ये स्टेशन से बाहर निकला और चलते चलते बाजार में गया। In my short career as a thief, I had made a study of men's faces when they had lost their goods. The greedy man showed fear, the rich man showed anger, the poor man showed acceptance. But I knew that Anil's face, when he discovered the theft, would show only touch of sadness, not for the loss of money, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट। तो इसने अब इसका जो थीफ का करियर था छोटा सा, उसमें इससे एक एक्सपीरियंस आया था कि अलग अलग लोग जो रहते हैं उनके कुछ सामान चोरी के बाद उन्हें कैसा लगता है। जो कंजूस आदमी रहता है उसे डर लगता है, जो रिच मैन रहता है उसे गुस्सा आता है, जो गरीब रहता है उसे एक्सेप्टेंस रहता है। तो उसने कहा कि अनिल के अनिल दुखी होगा जब उसे चोरी के बारे में पता चलेगा। पैसों की वजह से नहीं, भरोसे की वजह से। उसके पैसे को इसलिए दुखी नहीं होगा, उसका भरोसा मैंने तोड़ा, मतलब हरि ने तोड़ा, इसलिए वो दुखी होगा। I found myself in the Maidan and sat down on the bench. The night was chilly. It was early November, and a light drizzle added to my discomfort. Soon it was raining quite heavily. My shirt and pajamas stuck to my skin, and cold wind blew the rain across my face. तो अब ये एक मैदान में आया और एक बेंच पे बैठा। तो और ये जैसे ही बैठा, एक लाइट ड्रिजल ने इसका अटेंशन छीन लिया। ये एक अर्ली नवंबर की बात है, मतलब नवंबर का फर्स्ट या सेकंड वीक, नवंबर का फर्स्ट वीक शायद या सेकंड वीक। तो फिर बाद में ज़ोर से बारिश चालू हुई और उसके जो शर्ट और पायजामाज थे वो उसके स्किन को चिपक गया और हवा भी चालू होने लगी। आई वेंट बैक टू द बाजार, सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ क्लॉक टावर। द क्लॉक शोड मिडनाइट। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, दे वेर डैम फ्रॉम द रेन। तो अब ये वापस बाजार गया और एक शेल्टर क्लॉक टावर के शेल्टर में जाके बैठ गया। क्लॉक और उस वक्त लगभग मिडनाइट का टाइम हो रहा था। पर अब जो नोट्स थे जो उसने चोरी करे थे वो अब बारिश की वजह से गीले हो चुके थे। अर्निल्स मनी इन द मॉर्निंग ही वुड probably have given me 2 or 3 rupees to go to cinema, but now I had it all. I couldn't cook his meals, run to the bazaar or learn to write whole sentences anymore. अब ये सोचने लगा कि अब मैं कभी भी अनिल के लिए खाना नहीं बना पाऊँगा, कभी भी उसके लिए बाजार में नहीं जा सकूँगा, अब मैं लिखना भी नहीं सीख पाऊँगा। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट। तो अब ये चोरी की वजह से चोरी की लालच की वजह से अंधा हो गया, इसे ये कुछ भी नहीं दिखाई दिया। Whole sentences I knew could one day bring me more than a few hundred rupees. It was a simple matter to steal, and sometimes just a simple to be caught. But to be a really big man, a clever, respected man, was something else. I should go back to Anil, I told myself, if only to learn to read and write. तो अब ये कह रहा है कि अगर मैं लिखना सीख जाऊँगा तो मैं इससे भी ज़्यादा पैसे कमा पाऊँगा। एक बड़ा आदमी बनना, एक रिस्पेक्टेड आदमी बनना एक अलग ही बात होती है। तो इसने मन में डिसाइड किया कि मैं वापस अनिल के पास जाऊँगा। क्यों? टू रीड एंड राइट, लिखने और पढ़ने और लिखने के लिए। ये है पावर ऑफ एजुकेशन। एक चोर था, उसे भी अब पढ़ने की और लिखने की इच्छा हो रही है। आई हरिड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, फॉर
It is much easier to steal something than to return it undedicated, undetected. I opened the door quietly, then stood in the doorway. I in quiet, clouded moonlight. Anil was still asleep. I crept to the head of the bed and my hand came up with the notes. I felt his breath on my hand. I remained still for a minute. Then my hand found the edge of the mattress and slipped under it with the notes. तो मैं वापस दुखी होके घर पे आया क्योंकि उसे पता था कि कोई चीज़ किसी से छीनना तो ईजी है पर उसे वापस वो देना वो भी बिना कुछ पता लगाए बिना उसे कुछ पता चले ये बहुत मुश्किल है। उसने धीरे से दरवाज़ा खोला और वापस अनिल के रूम में आया। अनिल अभी भी सो रहा था। उसने वापस वहाँ पे पैसे रख दिए। 2 मिनट के लिए इसे डर रहा कि अनिल जाग ना जाए क्योंकि अनिल की जो ब्रीथ थी वो इसके हैंड पे आ रही थी। फिर जैसे उसे कन्फर्म हुआ कि अनिल सो रहा है, इसने अपना हाथ मैट्रेस के नीचे से निकाल लिया और वहाँ से चला गया। I woke late next morning. Find that Anil had already made the tea. He stretched out his hand towards me. There was a 50 rupees note between his fingers. My heart sank. I thought I had been discovered. तो अब अगले दिन सुबह ये थोड़ा लेट उठा। वो उठा और उसने देखा कि अनिल ने ऑलरेडी चाय बनाई थी। अनिल उसके पास आया और उसे 50 और उसके फिंगर्स के बीच 50 रुपीज़ की नोट थी। उसने थोड़ा डिप्रेस फील किया। उसे लगा कि अब मैं पकड़ा गया हूँ। आई मेड सम मनी यस्टरडे ही एक्सप्लेन नाउ विल बी पेड रेगुलरली। तो अब अनिल ने इससे कहा कि मुझे कल कुछ पैसे मिले थे, अब मैं तुम्हें मैंने कल कुछ पैसे कमाए थे, अब मैं तुम्हें रोज पे करूँगा। माई स्पिरिट्स रोज बट वेन आई टुक द नोट आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन। तो अब इसे बहुत अच्छा लगा एक सेकंड के लिए। जब इसने नोट ली अनिल से तब कल रात को जब बारिश की वजह से वो नोट गीली हुई थी तो अभी भी सूखी नहीं थी। टुडे वी विल स्टार्ट लर्निंग सेंटेंसेस ही सेड। तो अब अनिल ने इससे कहा कि आज हम सेंटेंसेस लिखना सीखेंगे। ही न्यू बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आइज शोड एनीथिंग। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट। तो अब अनिल को पता था कि ऐसा सब कुछ हुआ है पर उसने कुछ भी अपने चेहरे से पता नहीं लगने दिया हरी को। तो हरी ने वापस अनिल को अपनी मोस्ट अपीलिंग स्माइल दी पर ये उसने जानबूझ के नहीं दी, ये अपने आप स्माइल आई उसके चेहरे पे। तो ये बहुत अच्छा चैप्टर था, ये रस्किन बॉन्ड जी ने लिखा था, बहुत ही बढ़िया चैप्टर था। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझा होगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने सारे के सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक।